जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासाय नमः। नारदाद ऋषिभ्यो नमः। श्रवण करते हैं ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय है। इसका मूल पारायण हम लोग श्रवण करते हैं और मूल पारायण प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे शास्त्र हैं जिस भाषा में वो संकलित हैं उसी भाषा की तरंग इस ब्रह्मांड को कनेक्ट करती है ईश्वर तत्व से। क्योंकि ऋषियों का बहुत बड़ा शोध होता है तब जाके किसी सिद्धांत को लोग प्रतिपादित करते हैं। और सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, क्योंकि यदि संस्कृत भाषा का लोप हुआ तो हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विकार उत्पन्न हो जाएगा, मनगढ़ंत कहानियाँ उसमें व्याप्त हो जाएंगी। इसलिए मूल श्रीमद् भागवत महापारायण का एक अनुक्रम यहाँ पर चल रहा है जो कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का है। उसमें चतुर्थ स्कंद का 12 अध्याय तक अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। आप चैनल सावर्ण विनोदाचार्य सर्च करके वहाँ पर प्राप्त करें और श्रवण करें। उसी के अनुक्रम में 13वें अध्याय का पारायण आप लोग श्रवण करें, भगवत कृपा प्राप्ति करें। जय जय श्री राधे। सूतुवाच निशम्य कौसारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। विदुर्वाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत कस्यान्वयवया प्राख्याता कुत्र वा सत्रमाशत। मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरे। स्वधर्मशीलै पुरुषैर्भगवान् यज्ञपूरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्सर्णेनाचष्टुमर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं नैच्छत् दधिराजासनं पितुः। सजन्मनो प्रशान्तात्मा निःसङ्गा समदर्शना ददर्श लोके विदधत्मात्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमिति विग्रहम् अवबोधर्षैकात्म्यामानन्दामनुशं ततम् अव्ययच्छिन्नयोगाग्निदग्धकर्ममलाशया स्वरूपमवरुन्धानो नात्मन्योन्य तदैक्षत। जडान्दबधिरोन्मत्त मूकाकृतिरन्मतिः लक्षिता पतिबालानां प्रशान्तार्चिरिवानलः। मत्वा तं जन्ममुड्मत्तं कुलवृद्धा सुमन्त्रिणा वत्सरः भूपतिं चक्रुर्यवीयांस भ्रमेषु तं। स्ववीर्थिर्वत्सरस्येष्टा भार्या सूतषडात्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं चैसमूर्जं वसुं जयम्। पुष्पार्णस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतु प्रातर्मध्यां दिनं सायमिति ह्यासन् प्रभासुता। प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषा सुतास्नया व्युष्टा सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे। सचक्षुसूतमाकुत्यां पत्न्यामनुवापः मनोरसूतमहिषी बिरजाण्डवलासुतान्। पूर्वं कुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवन्तमृतं व्रतम् अग्निष्टोमतिरात्रं प्रद्युम्नं विमुल्मुखम् उल्मुखो जनयत्पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान्। अङ्गं सुमर्षं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरशं गयम् सुनीताङ्गस्य या पत्नी शुशुवेवेन मुल्वणम्। यद्यौशील्यात् स राजर्षिर्निर्विण्णो निर्गात्पुरात् यमङ्गसे पुःकुपिता वाग्वज्रा मुनया किल। गतासोस्तस्य भूयस्ते मन्मथुरदक्षिणं करम् अराजके तदालोके दस्युभिः पीडिता प्रजा। जातो नारायणांशेन पृथुराद्य क्षितीश्वरः। विदुर्वाच तस्य शीलनिधे साधोर्
ब्रह्मण्यस्य महात्मना राज्ञा कथम भूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययौ किं बाहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्मकोविदा नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिर्घवानपि यदसौ लोकपालानां बिभत्योर्जः स्वतेजसः एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजचेष्टितं श्रद्दधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। मैत्रेय उवाच अंगोश्वमेधं राजर्षिर्राजहार महाक्रतुं नाजग्मुर्देवतास्तास्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः तम उचिर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विजः अवींस हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता राजन् हवींस्तदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दास्य यातयामानि ये जितानि धृतव्रतैः न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि यत्र गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवाः कर्मसाक्षिणः। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमाना सुदुर्मना तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदस्पतयो ब्रूयं किमवद्यं मया कृतं सदस्पतयः ऊचुः नरदेवे भगवतो नाघं तामन्मनाकिस्थितम् अस्तेकं प्राक्तनमघं यदि देहदृगस्त्वमप्रजा तया साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृपः इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तथा स्वभागधेयानि गृहीष्यन्ति दिवौकसा यदज्ञपुरुषा साक्षात् पत्याय हरिर्वृता तास्तान् कामान् हरिर्दध्याद्यानि यान् कामायते जनः आराधितो तथैवैष यथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञा प्रजातये पुरोडाशं निर्वपन् सिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यामलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम् अवघ्राय मुदा युक्ता प्रादात् पत्न्या उदारधि सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरा दधे गर्भकाल उपावृत्ते कुमारं शुश्रुवे प्रजा सबाल एव पुरुषो माता महमनुव्रता अधर्मांसोद्भवं मृत्युं तेनाभवद्धार्मिकः ससरासनमुद्यम्य मृगयुर्यवनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगां दीनान् वेनो सावित्यरौज्जनः आक्रीडे क्रीडितो बालान् वयस्यानतिदारुणः प्रशय्य निरनुक्रोशा पशुमारममारयद तं विचक्ष खलं पुत्रं शासनैर्विधिधैर्निपः यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत् सुदुर्मना प्रायेणाभ्यर्चितो देयो ये प्रजागृहमेधिनः कदपत्यवृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरं यथा पापीयसी कीर्तिरधर्मस्य महानृणां यतो विरोधः सर्वेषां यदयाधिरनन्तकः कष्टं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाक्लेशदा गृहा कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याक्षुचां पदात् निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशविनिहा गृहा एवं स निर्विण्यमना नृपो गृहान्निशीथोत्थाय महोदयोदयात् अलब्धनिद्रो निपुलक्षितो निविर्हित्वा गतो वेन शुभं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्विद्यगतं पतिं प्रजा पुरोहितामात्य सुहृद्गणादयः विचिक्रुव्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिना अलक्ष्यन्तः पदवीं प्रजापतेर्हृतोद्यमा प्रत्युपसृत्यते पुरीं ऋषींश्रमीतानभिवन्द्य शास्त्रवो न्यवोदयन् पौरो भर्ति विप्लवं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशः भगवते श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।